नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त से मिला। एक्चुअली दोस्त कहना पूरा सही नहीं होगा क्योंकि वे मेरे से उम्र में बड़े हैं और मैं उन्हें भैया कहता हूं। तो मैं अपने उस भैया से कुछ दिनों पहले ही मिला। तो बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उनका शादी फिक्स हो गया है। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें बोले, कुछ ऐसी बातें हमारे बीच में डिस्कशन हुई कि मुझे उस समय में माइंड में कुछ थॉट्स आए जिस पर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन वो भैया मुझसे मिले थे उसके कुछ दिनों पहले, आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, वीकेंड के समय में, फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट में वे अपने कुछ खास दोस्तों के साथ किसी बार में या क्लब में गए हुए थे। अब होता क्या है दोस्तों, जो बैचलर है, जो यंग है, जो जॉब करते हैं या कुछ भी, जैसे आप और हमारे जैसे लोग, पूरा हफ्ता तो हम काम करते हैं, पूरा हफ्ता हमारा जॉब रहता है, वर्क रहता है, बिजनेस, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो तो हम पूरे हफ्ते जो है व्यस्त रहते हैं। वीकेंड में ही, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, हमारे पास थोड़ा अगर टाइम होते हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। जो काम के जो प्रेशर है उससे भी थोड़ा सा उस चीज़ों से बाहर निकलने में हमें मदद मिलती है, थोड़ा सा रिलैक्स होने का समय मिलता है। तो ऑब्वियसली आप भी वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ मिलते होंगे, बैठते होंगे, पार्टी करते होंगे, ये हर जगह होता है। तो वो अपने जो भैया हैं वो भी किसी वीकेंड में अपने कुछ खास दोस्तों के साथ किसी बार में, क्लब में गए हुए थे। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे गए हुए थे तो कुछ ड्रिंक भी वे लोग जो है कंज्यूम कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है, जिनके साथ उनका शादी फिक्स हुआ है, जो हमारी होने वाली भाभी जी है, उनके कोई दूर के रिश्तेदार, कोई अंकल जो है, अंकल जो है वो भैया को ड्रिंक कंज्यूम करते हुए देख लिया था। तो ये बात वे जाके जो है हमारे होने वाली भाभी जी के जो पिताजी है उनको जाकर कहा कि अरे, आप लोग को पता करना चाहिए था कि लड़का कैसा है, नहीं है, नशा करता है, आप लोग लड़की का हाथ उनके हाथ में दे दिए, आप लोगों को पता करना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। अब दोस्तों, बात ऐसा है कि जो हमारी होने वाली भाभी जी है उन्हें ये सब बातें पहले से ही पता थी कि क्योंकि भैया को पहले से जानते थे कि भैया ओकेशनली कभी कभार ड्रिंक करते हैं, जो है वीकेंड में, या कभी कभार अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, जो है सोशल मीटिंग पर या ऑफिस के किसी मीटिंग में जो है ओकेशनली ड्रिंक करते हैं। और जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब कि जिस समय भैया किसी क्लब में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, उस समय भी हमारे होने वाली भाभी जी को ये बात पता थी कि वे अपने दोस्तों के साथ है और जो है उनके बीच में, मतलब जो है थोड़ा बहुत ड्रिंक्स ये सब चल रहा है, ये बात उन्हें पता था। तो खैर, इस बात से कुछ बहुत बड़ा इशू तो नहीं हुआ। और अगले दिन जब भाभी जो है, जब भैया से बात किया तो उन्होंने बताए होंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो ऐसे ऐसे बता रहे थे, ऐसा है वैसा है। तो यही बात भैया मुझे उस दिन बताए। तो उसी समय मेरे माइंड में कुछ थॉट्स आए, मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आए कि मुझे कुछ ऐसे थॉट्स आए जो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। ये तो मैंने आपको एक भैया का बताया, आप भी कभी ना कभी सुनते होंगे, कोई किसी को अगर ड्रिंक करते हुए, कुछ करते हुए देख लिए तो एक तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर जगह में फॉरवर्ड किया जाता है इसे देखकर। तो इसी मैटर में मैं ये वीडियो बनाने का मुझे ख्याल आया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और मतलब जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, या मैं खुद ये सोचता हूं, क्या ओकेशनली कभी कभार ड्रिंक करना, कभी अपने दोस्तों के साथ बैठना, मिलना और एक रिलैक्सेशन ड्रिंक की तरह अगर कुछ हम सोशल जो है मीटिंग में या ऑफिस के मीटिंग में कभी कभार भी ओकेशनली अगर हम कुछ ड्रिंक लेते हैं, ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, तो क्या ये हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है? क्या इससे हम बहुत 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 बुरे बन जाते हैं कि कोई बाप अपनी बेटी का हाथ हम जो है उस बंदे के हाथ में नहीं दे सकता है? क्या ये एक्चुअली में सही है? ये जो थिंकिंग है, जो सोच है, ये जो मेंटेलिटी है, क्या ये सही है? इसी टॉपिक पर मुझे आप लोग से भी जानना था, और मैं क्या सोचता हूं, ऐसा ये भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताना था। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में ना कोई भी चीज अगर एक लिमिट से ज्यादा या कम हो, एक लिमिट बाउंडेशन होता है, अगर उससे ज्यादा या उससे कम हो ना, तो वो गलत हो जाता है हमारे लिए। कोई भी चीज, मैंने आपसे कहा, कोई भी चीज आप जो है ऑब्जर्व करिएगा अपने आसपास, अपने लाइफ में भी, अपने घर में भी, हर जगह में कोई भी चीज अगर एक लिमिट के ऊपर हो या कम हो, तो एक लिमिट बैंड के ऊपर हो या कम हो, नीचे हो, तो हमारे लिए हानिकारक होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम किसी भी चीज में एक लिमिट बैंड के अंदर में रहते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है। ओकेशनली कभी कभार ड्रिंक करना ये गलत कैसे हो सकता है? ये गलत कैसे हो सकता है?
देखिए, मैं पहले बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ड्रिंक करना अच्छा बात है, अच्छी बात है, ड्रिंक करना ही चाहिए सबको, ड्रिंक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब करना ही चाहिए ड्रिंक जो नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। जो ड्रिंक नहीं करते बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, और कभी मत करिएगा, कभी मत करिएगा। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई ओकेशनली ड्रिंक करता है, कभी कभार ड्रिंक करता है, तो वो भी गलत नहीं है। ये बात सुनने में बहुत अटपटा लग सकता है, क्योंकि ये हमें ना हैबिट नहीं है ऐसी बातें सुनने का या किसी को सुनाने का, हैबिट नहीं है। हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसी बातें जो है डिस्कस नहीं किया जाता है फैमिली मेंबर्स के साथ या किसी के भी साथ। कोई बाप अपने बेटे से ये डिस्कस नहीं करता है कि बेटा अब तुम बड़े हो गए, अगर ड्रिंक करोगे तो लिमिट में करना, ड्रिंक का क्या कितना मतलब कितना हानिकारक है, कितना बुरा है, अगर आप ऐसे कर, ये बात कोई बाप अपने बेटे से हमारे इंडियन समाज में नहीं करता है। एक टैबू की तरह कुछ टॉपिक्स को हमारे इंडियन सोसाइटी में टैबू की तरह देखा जाता है, टैबू की तरह बनाया गया है, लेकिन हकीकत इससे टोटली उलट है। और इसका एक्चुअली जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है हमारे समाज में होता है। देखिए, अगर इतना ही खराब होता ड्रिंक कंज्यूम करना या ड्रिंक, तो सरकार क्यों बेचती? और सीधी सी बात है, सरकार क्यों बेचती वो तो अलग बात है। मैं आपको मेडिकल साइंस के हिसाब से भी अगर बोलूं, मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर एक एडल्ट मेल 2 ड्रिंक पर डे कंज्यूम करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके शरीर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली अगर 2 ड्रिंक्स एक एडल्ट मेल कंज्यूम करता है तो अब मेडिकल साइंस के हिसाब से एक ड्रिंक मतलब 30 ml, 2 ड्रिंक मतलब 60 ml। तो अगर मेडिकल साइंस कहता है 60 ml अगर कोई एडल्ट मेल पर डे कंज्यूम करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप बहुत से डॉक्टर्स को आप जानते होंगे, आप देखे होंगे, वो ड्रिंक करते हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम? देखिए, हर चीज, एक जहर भी अगर ना एक लिमिट तक हमारे शरीर में जाता है ना, तो वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता है। एक जहर भी, मैं एक जहर की बात कर रहा हूं, पॉइजन, वो भी अगर एक लिमिट तक हमारे शरीर के अंदर में जाता है तो हमें हानि नहीं पहुंचाता है। हमारा शरीर बना हुआ है उसी के आधार पर। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुने होंगे, उन्हें भी जब बचपन से जो आचार्य चाणक्य है उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर जो है पॉइजन मिलाते थे, ताकि कोई उन्हें जहर देके ना मार पाए। उनके शरीर को उसके हिसाब से तैयार कर रहे थे, जहर के हिसाब से तैयार कर रहे थे। तो कोई भी चीज एक लिमिट बैंड से ऊपर या नीचे में खराब होता है, लेकिन अगर लिमिट के अंदर में रहे तो वो खराब नहीं होता है। ओकेशनली ड्रिंक करना कोई खराब बात नहीं है। इसे हम ऐसे मेंटेलिटी से देखते हैं, ऐसे नजर से देखते हैं कि जैसे क्या कर दिया किसी ने, और जबकि 90% लोग ये करते हैं, 90% लोग ये करते हैं ना, लेकिन कोई ओपनली करते हैं, कोई छुपा के करते हैं। लेकिन समाज में किसी का बुराई करने मिल जाए, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने मिल जाए तो सबको बहुत मजा आता है। ये सोच बदलिए, अब समय चेंज हो गया है। ये सब फालतू सोच से लेके ये सब जो मतलब नैरो माइंडेड सोच से बाहर निकलिए। फिर अभी कोई हो सकता है आप लोगों में से कोई कमेंट करेंगे कि आप मतलब दारू पीना सही है। मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूं। जो नहीं कर पीते हैं दारू, जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप करिए, बहुत अच्छा काम करते, बिल्कुल मत करिए। लेकिन जो एक लिमिट में करते हैं वो भी गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब करना चाहिए। भाई आप दिन भर जो है अल्कोहल कंज्यूम करके दिन भर घर बार बेच के आप जितना कमाई नहीं उससे ज्यादा दारू पी रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। ये होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐसा बनना है कि एक लिमिट में अपने आप को रहना है। और सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। भाई हम हर जगह मेंटेन करके, अगर कभी कभार हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, एक थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, कहीं कोई एक रिलैक्सेशन ड्रिंक की तरह, एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की तरह अगर कोई ले रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दुनिया में हर चीज एक लिमिट में, जैसे मैं बताया, लिमिट से ज्यादा खराब होते हैं। जैसे मोबाइल, आपने कुछ दिनों पहले अगर कोई न्यूज आपने सुना था कि यूपी में या बिहार में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि घर के अभी कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, तो सभी बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है। तो घर के जो 3-4 बच्चे थे वो अपने ही घर के कजिन सिस्टर की रेप कर दिए। क्यों? पुलिस जांच में पता चली कि उनके हाथ में फोन था, उन्होंने पॉर्न देखा, पॉर्न देखे उनको वही चीज करने का मन हुआ और अपने ही कजिन सिस्टर का रेप किया। अब इसमें आप फोन को दोष देंगे क्या कि उस फोन का कैसे उपयोग किया गया वो गलत था? ऑब्वियसली घर वालों का भी गलती था कि उन्होंने बच्चे के हाथ में फोन तो दे दिया, पर ये ट्रैक नहीं किया कि वो फोन में क्या कर रहे हैं। लेकिन
साइंस ने जो भी चीज़ें बनाया है, आप उस चीज़ को दोष नहीं दे सकते। हम इंसान उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हर चीज़ हमारे अच्छे के लिए बनाया गया है, लेकिन हम उसे जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी फितरत है, तो हमें ये फितरत चेंज करनी चाहिए। खैर, ये टॉपिक अलग है। मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा था कि कभी कभार ओकेशनली ड्रिंक करना किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता। आप उससे किसी को जज नहीं कर सकते। लड़की लोग के साथ भी ऐसा होता है। अब आप सब मॉडर्न हो गए हैं, सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो अगर कोई लड़की भी किसी पब में अगर ड्रिंक लेती है तो जो है दूसरे उसे गलत मतलब कैरेक्टर ही बदल देते हैं, उनके कैरेक्टर पे ही शक करते हैं, कमेंट करते हैं। ये क्यों भाई? अगर एक लड़का ड्रिंक कर सकता है तो लड़की भी ड्रिंक कर सकती है, बहुत कॉमन होनी चाहिए। फिर कोई ये कमेंट मत करना भाई कि फिर आप मतलब जो है ड्रिंक करने वाले को सही बोल। भाई सही और गलत से ऊपर उठो। मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि एक लिमिट तक हर चीज सही है, एक लिमिट से ज्यादा या कम हर चीज गलत होता है। हर चीज, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे वो नींद क्यों ना हो, चाहे आपका काम क्यों ना हो। अगर आप बहुत काम करते, बहुत काम, दिन रात काम करते, तो ये भी गलत है। ये भी आपको, इसका रिजल्ट जो है आपके लिए ऑपोजिट ही आएगा, अच्छा नहीं आएगा। आप ये बोल सकते हो कि पैसा कमाना तो बहुत अच्छी, कि पैसा हमारे पास कितना भी है उसमें तो कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए ना, उसमें भी लिमिट होनी चाहिए। जब आपके पास बहुत पैसा आ जाते हैं ना, अगर उससे अगर आपका घमंड अगर लिमिट क्रॉस कर जाए ना, तो फिर वो आपको टोटली आपके पैसे को भी और आपको भी नष्ट कर देती है। इसीलिए लिमिट हर चीज में है। उसे कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे आप लिमिट में रहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाह रहा था कि आप ये सब गलत माइंड से, ये जो मेंटेलिटी हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का, इन सबको बदलिए प्लीज। अब बदलिए। हर चीज को एक गलत नेगेटिव नजर से, हर चीज को एक गलत नजर से मत सोचिए, गलत नजर से मत देखिए। अगर कोई चीज ओकेशनली या लिमिटेड अपने लिमिट में कर रहा है तो हर चीज गलत नहीं होता है। आप हर जगह में किसी को जज मत करिए, दूर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत बांटिए किसी के बारे में भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये भी आप समझ गए होंगे। और आगे और भी ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लाते रहूंगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।